हेलो मित्रों, तो कैसे हैं मेरे कोडिंग गुरुज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग की ये प्लेलिस्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक कोड है, इसके अंदर हम लोगों ने एक मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड बनाई हुई है, यहाँ पे हमने दिया है मेन स्टार्टेड, देन दिया है एक मेन मेथड को कॉल कराया है और देन यहाँ पे लिखा है मेन एंड। इफ अगर मेन मेथड को कॉल कराया है तो हम मेन मेथड के पास चलते हैं। मेन मेथड नंबर वन, मेथड वन में हमने करा है मेथड वन स्टार्टेड, देन यहाँ से मेथड टू को कॉल करा रखा है और मेथड वन एंडेड। अगर टू कॉल हुई है तो मेथड टू के पास चलते हैं और यहाँ पे मेथड टू स्टार्टेड और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो रहा है सॉल्व, जिसका नाम है 10 डिवाइडेड बाय 0। इस केस में यहाँ पे एक एक्सेप्शन आगे जनरेट होगी। कौन सी? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन आगे जनरेट होगी, ठीक है, इस लाइन पे पर्टिकुलर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेन मेथड टू एंडेड। ओके, अब इस कोड का आउटपुट निकालते हैं, देन कोड को समझेंगे कि ऐसा आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है और आज के टॉपिक में क्या खास बात है। ठीक है, इसको रन होने देते हैं थोड़ी देर, ये रन हो जाए एक बार। ओके, प्रोग्राम रन हो चुका है, आप ध्यान से देख पाएंगे। सबसे पहले मेन स्टार्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? मेन स्टार्टेड, मेन मेथड चली सबसे पहले। क्या हुआ? मेन स्टार्टेड मतलब मेन मेथड चली, देन वहाँ से क्या हुआ? मेथड वन कॉल हुई। तो मेथड वन कॉल हुई, मेथड वन ये रही, मेथड वन स्टार्टेड आ गया। देन यहाँ से मेथड टू कॉल हुई, तो मेथड टू कॉल हुई, तो मेथड टू ये रही, मेथड टू स्टार्टेड। और इस पर्टिकुलर लाइन पे आ गई एक्सेप्शन। और इस लाइन पे एक्सेप्शन आई तो किस तरह आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। मेन टू में नहीं मिली, मेन वन में नहीं मिली और मेन में नहीं मिली, तो तीनों से बाहर आए। अब क्यों आया है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। एक्सेप्शन प्रपोगेशन का क्या मतलब होता है, पहले मोटा मोटी समझते हैं। एक्सेप्शन प्रपोगेशन का मतलब होता है किसी भी एक एक्सेप्शन को प्रपोगेट करना। आप मुझे देख पा रहे होंगे कॉर्नर में कि किसी भी एक एक्सेप्शन को प्रपोगेट करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस। का क्या मतलब हुआ? मेरे पास ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस। एक मेन ब्रांच है, देन मेथड वन, देन मेथड टू। अगर किसी भी एक ब्रांच में एक्सेप्शन आएगी तो कंपाइलर जेबीएम क्या करेगा? उस एक्सेप्शन को वहां पे हैंडल करने का कोड सर्च करेगा। क्या करेगा? उस स्पेसिफिक रेंज में कोड सर्च करेगा। अगर कोड मिल गया तो गुड ही है। अगर कोड नहीं मिलता तो क्या होगा? जहां से उसको कॉल किया गया था उस पर्टिकुलर प्लेस पे एक्सेप्शन को प्रपोगेट कर दिया जाता है। क्या करा जाता है? पास कर दिया जाता है, प्रपोगेट करा जाता है। और फिर यहाँ से उसको कॉल किया गया था ना, वहां से आके चेक करते कि क्या आप इधर कोई हैंडल करने का कोड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आपके पास 10 रुपए थे। क्या हुआ? आपके पास 10 रुपए थे। आप यहाँ से पहले मार्केट गए तो एम ले लिया, फिर वहां से आप बस स्टैंड गए तो बस ले लिया, फिर वहां से आप घर गए। ठीक। अब अगर घर जाके पता चला कि आपके जो 10 रुपए थे ना, वो तो गिर गए सर। क्या हुआ? 10 रुपए जो थे ना, वो तो गिर गए। सो एक बार चेक करेंगे कि क्या घर पे पैसे गिरे थे। इफ अगर घर पे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे? बैक ट्रैक करके चेक करेंगे कि इससे पहले मैं कहाँ गया था। इफ अगर वहाँ पे मिल जाते हैं तो भी ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा क्या इससे पहले कहाँ गया था। ऐसे करते करते एक्सेप्शन भी रन होती है। इफ अगर आपने सबसे पहले मेन ब्रांच में चेक करा, देन इसके बाद आपने क्या करा? मेथड वन में चेक करा, और देन यहाँ पे क्या करा आपने? मेथड टू में। अगर एक्सेप्शन टू में आई है तो क्या होगा? यहाँ पे सर्चिंग होगी। इफ अगर यहाँ पे इसको हैंडल करने का कोड नहीं मिलता तो वो क्या होगा? प्रोपोगेट होके पहुंच जाएगा वन के पास। क्या आप तो यहीं से आए थे ना उठ के, तो आपका लास्ट पॉइंट ये था, आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। वो यहाँ पे चेक करेगा क्या यहाँ पे कोई हैंडल करने का कोड है। अदरवाइज नहीं तो वो क्या करेगा? इसकी भी कॉलिंग मेथड को कॉल करवाएगा। मतलब ये वन कहाँ से कॉल हुआ था सर? मेन से कॉल हुआ था। तो अभी मेन में चेक करेगा क्या यहाँ पे हैंडल करने का कोई कोड है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे मिल गया तो हैंडल कर देगा, अदरवाइज प्रोग्राम को यहीं से टर्मिनेट कर देगा। डेफिनेशन समझते हैं, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, और डायग्राम से समझते हैं क्या चीज़ है। Exception propagation is the process of transferring an unhandled exception from the current method to its calling method। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफर कर रहे हैं एक कोई भी अनहैंडल एक्सेप्शन का फ्रॉम करेंट मेथड टू द कॉलिंग मेथड। मतलब अगर आपकी कोई करेंट मेथड में एक्सेप्शन आई है तो आप क्या करोगे? उसे कॉलिंग मेथड के पास फॉरवर्ड करवा देंगे। ठीक है, जैसे मेन था हमारे पास, मेन से फिर वन पे गए, वन से हम टू पे गए, और टू के अंदर फाइनली एक्सेप्शन आकर जनरेट हुई। क्या हुई? टू के अंदर फाइनली एक्सेप्शन आकर जनरेट हुई। अब ये जनरेट हुई है टू के अंदर, तो यहाँ पे सर्च करा जाएगा, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो वन से कॉल करा था, तो कॉलिंग मेथड कॉल होगी, वन होगी, तो वन के पास पेज भेजा भेजा जाएगा। ठीक है, अब वन के पास हैंडल करने का कोड सर्च करेंगे, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इसको कहाँ से कॉल करा था? मेन से कॉल करा था, तो मेन में जाके चेक करेंगे। अगर यहाँ पे एंटर करने का कोड मिला तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला तो क्या हुआ? प्रोग्राम को एब नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब प्रोग्राम को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब इसके आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है,
इसीलिए अब अगर मैं प्रोग्राम के पास वापस आता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मेन चला सिस्टम, क्या हुआ? सबसे पहले कौन चला? मेन चला, मेन स्टार्टेड लिखा आया अपने आउटपुट के अंदर। फिर क्या हुआ? मेन मेथड को ने किसको कॉल करा? मेथड 1 को कॉल करा। तो मेथड 1 के पास जाएँगे, मेथड 1 स्टार्टेड आएगा। देन क्या हुआ? उसने मेथड 2 को कॉल कर दिया, तो कंट्रोल उठ के कहाँ पहुँच जाएगा? मेथड 2 के पास और क्या आ जाएगा? मेथड 2 स्टार्टेड, ठीक है? और इस पर्टिकुलर लाइन पे एक एक्सेप्शन आगे जनरेट होगी, वो होगी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब क्या होगा? इस पर्टिकुलर मेथड 2 के पास चेक करा जाएगा, क्या कोई इस एक्सेप्शन को हैंडल या करने का कोड है क्या? हैंडल करना मतलब ट्राई कैच का कोड। इस प्रोग्राम में तो नहीं दिख रहा, तो क्या होगा? इसको कॉल कहाँ से करा था? मेथड 1 से करा था ना, ये देखो, ये रहा मेथड 1, इसके अंदर से कॉल हुआ था, ओके। अब इस पे चेक करा जाएगा, क्या यहाँ पे कोई ट्राई कैच का कोड अवेलेबल है? बट अगर नहीं है तो क्या होगा? इससे भी उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कहाँ पे? जहाँ से इसको कॉल किया जाए। ये कहाँ से कॉल हुआ था? मेन मेथड से, ये रही मेन मेथड और यहाँ से मेथड 1 को कॉल किया गया। अब इसमें चेक करेंगे, क्या इसमें कोई हैंडल करने का ट्राई कैच का कोड है क्या? अगर नहीं है, तो क्या होगा? अब ये भी हम समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बची है ट्राई कैच से रिलेटेड। अब प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, तो मेथड 2 जैसे ही चली, तो वो पहले 1 के पास आएगी, देखिए प्रोग्राम में एरर जो एक्सेप्शन आया वो क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। लोकेशन देखिए आप सबसे पहले। सबसे पहले कहाँ आई थी एक्सेप्शन? 7th नंबर लाइन में मेथड 2 के पास आई थी। फिर उसको डेलीगेट करके कहाँ पहुँचाया गया? मेथड 1 में लाइन नंबर 16 पर। वहाँ भी एक्सेप्शन का कोड नहीं मिला हैंडल करने का, तो उसको कहाँ भेज दिया गया? मेन मेथड के पास वापस भेज दिया गया, क्योंकि यहीं पे लास्ट ऑप्शन है उसको सर्च करने का, बट यहाँ भी नहीं मिला, तो प्रोग्राम को यहीं से फिनिश कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। एक्सेप्शन प्रोपोगेशन किस तरह वर्क करता है, एक मेथड से दूसरे मेथड के पास फॉरवर्ड करता है। इसके पास कोई हैंडल करने का कोड नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ प्रोपोगेट करना आगे। अब मेरे पास दूसरा एग्जांपल आता है, ये मेरे पास सिमिलर सा ही एग्जांपल है, जिसमें मैंने फिर से अगेन मेन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड 1 को कॉल कराया है और मेथड 1 को कॉल कराने के साथ मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया है। ये एक चेंजेस है इस प्रोग्राम के अंदर, और मैंने अब जो एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं मेथड 2 के अंदर, उसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है। क्या करा मैंने उसको? ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है। अब अगर एक्सेप्शन आती है, तो ट्राई कैच उसको हैंडल कर लेगा डेफिनिटली। चलो देखते हैं कैसे। मेथड 2 के पास फ्लो जाएगा सबसे पहले तो मेथड 2 के पास फ्लो पहुँचा। अब क्या होगा? मेथड 2 स्टार्टेड, क्या होगा? मेथड 2 स्टार्टेड और इस पर्टिकुलर लाइन पे एक्सेप्शन आकर जनरेट होगी। क्या होगी? एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन इज ऑकर, ठीक? एक्सेप्शन इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके ऑकर होगी। देन यहाँ से प्रोग्राम वापस चेक करेगा क्या इस मेथड के अंदर कहीं पे भी एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड है क्या? बट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसकी कॉलिंग मेथड के पास भेज दिया जाएगा। कॉलिंग मेथड कौन है? मेथड नंबर 1। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्राई कैच का कोड मिल गया। क्या हुआ? ट्राई कैच का कोड मिल गया, मतलब कि जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे आई होगी रिटर्न, उसको कैच ब्लॉक ने एक्सेप्ट कर लिया है और क्या लिख दिया है? एक्सेप्शन हैंडल इन मेथड 1। ओके, सो द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल डेफिनेटली वर्क इजीली। कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आने वाली, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते चेक करेंगे आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेन स्टार्ट हुआ, देन मेथड 1 स्टार्ट हुआ, मेथड 1 ने मेथड 1 से कॉल करा मेथड 2 को, तो मेथड 2 स्टार्ट हुआ और उसके जस्ट बाद एक्सेप्शन की वजह से आया होगा एक्सेप्शन, जिसको वापस भेज दिया गया किसके पास? मेथड 1 के पास, जहाँ पे था ट्राई कैच का कोड, जिसमें कैच ब्लॉक चला तो हैंडल हुआ एक्सेप्शन हैंडल इन मेथड 1। ओके, और मेथड 1 को यहाँ पे एंड कर दिया गया और मेन को भी यहाँ पे एंड करा। पूरा प्रोग्राम वर्क करा और आधा आउटपुट नहीं आया जैसे लास्ट प्रोग्राम में आया था। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्राई कैच का इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, तो ट्राई कैच का काम क्या होता है? पूरी एक्सेप्शन को हैंडल करना। बट एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का काम क्या होता है? जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको आगे फॉरवर्ड करना है, जहाँ से उसको मंगाया गया, मतलब जिस जगह से उसको कॉल कराया था, उसी कॉलिंग प्लेस पर उसको वापस भेजना है। उसको पास कोई भी हैंडल करने का कोड नहीं होता। हैंडल कौन करता है? ट्राई कैच कर रहा है। ओके, चलिए अब मेरे पास एक लास्ट फाइनल एग्जांपल है, जिसके अंदर मैंने थ्रोस का भी यूज करा है। क्या करा है? थ्रोस का भी यूज करा है। अब थ्रोस का यूज करा है, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक एक्सेप्शन जनरेट कराई, समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका कोई नाम नहीं दिया, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये मेरे पास मेन मेथड आ रही है, यहाँ से मैंने ट्राई कैच का कोड लिख रखा है, मतलब हैंडल कराना चाहता हूँ मेथड से, और मैंने मेथड 1 को कॉल भी करा दिया है। मेथड 1 को कॉल कराया तो ये रही मेरे पास मेथड 1। इसके अंदर से मेथड 2 को कॉल कराया गया, तो मेथड 2 के पास चलते हैं और मेथड 2 में फाइनली थ्रो कीवर्ड का यूज़ हो रहा है, जिसकी हेल्प से हमने एक नई एक्सेप्शन को अब जनरेट करा है, जिसका नाम है एक्सेप्शन। कोई भी उसका स्पेसिफिक नाम नहीं, पूरी क्लास को ही हमने जनरेट करा रखा है
और लिख दिया है मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर लाइन पे 5 नंबर लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट हुई। अब इस पर्टिकुलर मेथड में सर्च करा जाएगा क्या कोई ट्राई कैच का ब्लॉक बना हुआ है, बट इस मेथड में नहीं बना। तो ये थ्रोज क्या करेगा, उसको बाहर फेंकेगा, किससे, मेथड से। अगर आप प्रोग्राम को चलाएंगे और इसका आउटपुट को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्सेप्शन हैंडल इन मैन पूरा नहीं आया आउटपुट। क्या हुआ, पूरा नहीं आया। ये जो था ना, ये इधर से बाहर फेंका, बाहर फेंकने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, सीधा ट्राई कैच यहाँ पे वापस आ गया। क्या लिखा आ गया, एक्सेप्शन हैंडल इन मेन, और लास्ट में क्या आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो होने पे कौन सा मैसेज आपने पास करा था, समथिंग वेंट रॉन्ग पास करा था, वही का वही आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वही का वही हमारे पास आउटपुट में जनरेट होके आ जाएगा। तो इस टाइप से थ्रोज और एक्सेप्शन प्रोपोगेशन साथ में वर्क करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो एक्सेप्शन प्रोपोगेशन का कंसेप्ट है, जेवीएम को कैसे पता कि किस टाइम पे किस प्रोसेस को रखा जा रहा है और कब किस प्रोसेस को एंड करना है, कौन सी मेथड पहले कॉल होगी, कौन सी बाद में कॉल होगी, और उसे कैसे पता चलेगा कि इसके पास एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड है या नहीं। बस इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर बना हुआ है, जिसका नाम है रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। क्या है, रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। उसके अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं कि रन टाइम पर अगर एक्सेप्शन प्रोपोगेशन वर्क करता है तो वो इंटरनली किस तरह वर्क करता है, कौन सी मेथड पहले कॉल होगी, कौन सी बाद में, ये पूरा स्ट्रक्चर हम उसके अंदर डेफिनेटली देख रहे होंगे। आई होप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। इफ अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, और एप्रिशिएट करना है तो भी कमेंट करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो। हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और बेझिझक मेरे को कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।